तो इनसे हमने रिकवरी किया है 1826 मोबाइल फ़ोन। चाइना में किसी ने इनको एक सॉफ्टवेयर दिया। ये IMEI नंबर भी चाइना से आते थे। 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के करोल बाग में एक फर्जी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भांडाफोड़ किया है, जहां पर चाइना से मंगाए जाने वाले IMEI नंबर और साथ ही बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक नकली फर्जी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो यहां पर चलाई जा रही थी और यहां से इन मोबाइल फोन को तैयार करके आगे मार्केट के अंदर सप्लाई किया जा रहा था। करोल बाग के अंदर ये जो आप संकरी सी गली देख रहे हैं, एक बिल्डिंग है, गली नंबर 22, बीदनपुर इलाका पड़ता है करोल बाग का। यहां पर पुलिस को ये पता लगा कि कुछ लोग हैं जो कि यहां पर फर्जी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं। अब आप देखिए ये कितनी खतरनाक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर खोल रखी थी। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इसके अंदर जो दफ्तर खुला हुआ था, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यह पता चला है कि यहां पर पिछले 2 साल से यह फर्जी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाई जा रही थी और चाइना के कुछ लोगों का जो कि मोबाइल में डीलिंग करते हैं उनका यहां पर आना जाना था। यह पता लगा कि इस इलाके के अंदर जितने स्क्रैप डीलर हैं उनसे पुराने मोबाइल फोन के मदरबोर्ड ये लोग खरीदा करते थे और उन पुराने मदरबोर्ड के साथ चाइना से इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बाकायदा खरीदा था जिसमें IMEI नंबर जो है उसको राइट किया जा सकता है। इसके साथ ही ये IMEI नंबर भी चाइना से आते थे। अब हम आपको बताते हैं कि चाइना से आने वाले IMEI नंबर कितने खतरनाक हैं। ये इस लिहाज से खतरनाक हैं कि इन IMEI नंबर को आप ट्रेस नहीं कर सकते, ये नॉन ट्रेसेबल हैं। यानी कि अगर ये मोबाइल फोन किसी क्रिमिनल के, किसी गैंगस्टर के या अगर किसी आतंकी के हाथ लग जाए और वो इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी आतंकी वारदात के अंदर करेगा तो ये IMEI नंबर जो है वो नॉन ट्रेसेबल है, इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसी से ये कितने खतरनाक इनके मंसूबे थे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये 3rd फ्लोर है और 3rd फ्लोर पर यहां पर इन लोगों ने अपना बाकायदा एक ऑफिस बनाया हुआ था। CCTV कैमरे आपको यहां पर बाहर दिख जाएंगे और उसकी वजह यह थी कि अगर कभी पुलिस की रेड हो तो इन लोगों को पता लग जाए और ये ऊपर फैक्ट्री में इंफॉर्मेशन दे दें। जो ये पूरी फैक्ट्री है ये बताया जा रहा है कि इसमें 5 लोग अशोक, राम नारायण, धर्मेंद्र, दीपांशु और दीपक नाम के लोग गिरफ्तार हुए हैं। सैमसंग का मोबाइल या फिर सैमसंग के अलावा नोकिया के मोबाइल फोन जो हैं उसमें स्क्रैप डीलर से खरीदे हुए पुराने मदरबोर्ड लगाते थे। चाइना से मंगाए जाने वाले IMEI नंबर जो है वो इसके अंदर लगाए जाते थे जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते और चाइना के लोगों का आना जाना यहां पर था। 3rd फ्लोर हमने दिखाया जहां पर ऑफिस खुला हुआ था और ये 4th फ्लोर है। 4th फ्लोर पर बाकायदा एक फैक्ट्री यहां पर चल रही थी जिसमें कबाड़ी से लिए हुए मदरबोर्ड का इस्तेमाल करके चाइना से ही उन्हीं सेम मॉडल के मोबाइल पार्ट्स मंगाए जाते थे और उन मोबाइल पार्ट्स का इस्तेमाल करके इनको नए मोबाइल फोन के अंदर तब्दील कर दिया जाता था और पास की ही मार्केट में इनको बेचा जाता था। जब ये इंफॉर्मेशन लगातार पुलिस को मिली, पुलिस ने यहां पर रेड की। बीदनपुर इलाका है, गली नंबर 22 का, और उसके बाद आदित्य इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेसरी के नाम से दुकान थी। 20 नवंबर को रेड की गई, इन सबसे पूछताछ की गई। 1800 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अब चाइना से कौन कौन लोग यहां पर आते थे जो इस तरीके के नॉन ट्रेसेबल IMEI नंबर जो इसके अंदर लेबल करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, इनके मंसूबे क्या थे? क्या इन फर्जी मोबाइल फोनों को जो कि नॉन ट्रेसेबल है फैक्ट्री में उतारना, बाहर मार्केट में बेचना ताकि इनका इस्तेमाल गैंगस्टर और आतंकी कर सकें? इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ DCP सेंट्रल नितिन वासन जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, करोल बाग के अंदर एक फेक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बस्ट किया है आप लोगों ने, क्या इनपुट मिले, किस तरीके से यहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही थी? ये हमारा दिल्ली पुलिस की बीट इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू ही हमने इसको बस्ट किया है। तो बीट के स्टाफ को इन्फॉर्मेशन मिल गए थे, तो ऑपरेशन जब साइबर होक चल रहा था हमारा दिल्ली पुलिस की, तो उसी टाइम में हमने इसमें रेड मारा। SHO करोल बाग, इंस्पेक्टर करुणा सागर और ACP करोल बाग आशीष, इनके लीडरशिप में ये रेड हुआ है और रेड होने पे हमें वहाँ पे 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। अशोक कुमार जो है,
काकरोला दिल्ली से बिलोंग करते हैं, राम नारायण तिलक नगर दिल्ली से, धर्मेंद्र कुमार मोती नगर, दीपांशु मंडावली, दीपक महावीर नगर दिल्ली से। और इनसे हमने रिकवरी की है 1826 मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप यूज्ड फॉर IMEI चेंजिंग, IMEI राइटिंग डिवाइस, IMEI स्कैनिंग डिवाइस, thousands of mobile body parts, thousands of printed IMEI labels and accessories and tools used for assembling phones. इनके खिलाफ हमने टेलीग्राफ एक्ट, BNS और IT एक्ट में FIR रजिस्टर किया, अभी इनको गिरफ्तार भी किया है। तो इनको इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बताया, जो मेनली जो ऑनर है इसकी पूरा टीम की जो लीडर है ये अशोक है। अशोक पहले से ही एक्चुअली इस काम में थे, सेकेंड हैंड फ़ोन लेके दूसरे को भेजना। तो ये सेकेंड हैंड फ़ोन प्रोक्योर करने के लिए कभी चाइना भी जाते थे। ये जो 1826 मोबाइल्स में तो 1500 के आसपास जो है बटन फ़ोन्स है, छोटा वाला जो बटन कीपैड फ़ोन है, और 300 के आसपास जो है वो स्मार्टफोन्स है। तो चाइना में किसी ने इनको एक सॉफ्टवेयर दिया जिसमें IMEI चेंज कर सकते हैं, बेसिकली चाइनीज़ जो पार्टनर है। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। फिर इन्होंने इधर आया तो ये जो मोबाइल पार्ट्स जो मिल रहे हैं, मोबाइल पार्ट्स मिलने के बाद नया IMEI डाल के फिर इन्होंने भेजना शुरू कर दिया। ये कैसे होता है कि कबाड़ियों से और बहुत सारे लोगों से, वेस्ट बंगाल से इन्होंने खरीद के लेके आते थे, 200-300 फ़ोन आ गया। फिर वो लोग सारे वो इधर आने के बाद ये साफ़ करते थे और नया फ़ोन असेंबल करते थे नया फॉर्मेट में। फिर उसके बाद IMEI जो चेंजिंग सॉफ्टवेयर है उसमें वो डालता है, उसमें फिर IMEI वो सॉफ्टवेयर चेंज कर देते। फिर इनको बल्क में ऑर्डर आता है, कभी 20, कभी 30, कभी 40, तो ये लोग बेच देते। बट जो ये फ़ोन्स है, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है, एंड्रॉयड फ़ोन्स में एज ऑफ नाउ वो लीगलिटी का कोई क्लू हमें मिला नहीं। अभी वी आर चेकिंग द बैकग्राउंड सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर सो दैट वी कैन ट्रेस कि कितने फ़ोन्स इन्होंने चेंज किया एंड ऑल। फॉर दैट वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ FSL एज वेल। सर आपने बोला कि मान लीजिए 300 स्मार्टफोन की अभी आप जांच भी करेंगे उसमें, लेकिन जो कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन हैं, IMEI नंबर को चेंज करना और जिस ऐप से वो चेंज किया जा रहा था वो भी चाइनीज़ ऐप है, ये कितना बड़ा अपराध है कि आप चाहे कीपैड फ़ोन है उसके IMEI नंबर को आप चेंज कर रहे हैं, फिर वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं, उससे कितना खतरा हो सकता है? बेसिकली टेलीग्राफ एक्ट में इसको बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है, तो इससे कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। So it is a serious crime. That is why we have booked them and now they are in the custody. IMEI चेंज करना अलाउड नहीं है, ठीक है, और उसके साथ पास ये बाद ये भेजना भी अलाउड नहीं है। अब इनको ये है किसी ने लालच दिया कि ऐसा चेंज करके भेजने से 100 रुपये 200 रुपये ज़्यादा मिलता है। दैट इज़ वाट दे टोल्ड इन द इन्वेस्टिगेशन। अब नाउ वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, जो कहाँ से ये लोग सामान लेके आते थे और कहाँ ये लोग बेचते थे। और जो हमने इनसे पूछा कि ये डिमांड कहाँ से होते, तो बोलते बल्क में आते थे 10 या 20 लोग, और भी ये बेसिकली होलसेल डीलर्स थे, ये रिटेलर्स को देते थे, रिटेलर किसी को आगे बेचते थे। तो बोला हु वाज द पीपल, नाउ डेज एवरीबडी यूज स्मार्टफोन्स। तो बोला कि इकोनॉमिकली जो वेरी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो लोग यूज़ करते हैं, और गांव में जो लोग होता है जिसको ज़्यादा फ़ोन पे सिर्फ बात करना के अलावा कुछ यूज़ नहीं होते, वो लोग भी ये बेचते कभी गाँवों में। तो दैट इज़ व्हाट दे हैव टोल्ड, बट स्टिल वी आर सस्पिशियस कि वेदर दे आर वी आर अगेन इन्वेस्टिगेटिंग इट कि ये लोग कई दूसरे कोई क्रिमिनल्स या किसी को बेचते थे। सो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ऑल्सो वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ FSL कि ये सॉफ्टवेयर की जो सोर्स कोड है या कोई लॉग बुक है, सॉरी लॉग है, या फिर कोई डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट है, तो उससे ये पता चले कि कितने IMEI इन्होंने चेंज किया एंड व्हाट वाज द प्रीवियस IMEI, सो दैट वी कैन लिंक वेदर दे वेर क्रिमिनल, सॉरी वेदर दे वेर दिस वन स्टॉलन मोबाइल्स और नॉट। सो वी आर, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सर बिल्कुल ठीक बात है, आपने बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हो सकते हैं कि किन्हीं क्रिमिनल्स को ये बेचे तो नहीं गए, इस बात को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चाइनीज़ जो कनेक्शन सामने आया है, जो चाइनीज़ ऐप है जिससे IMEI नंबर चेंज होता था
चेंज होने के बाद ये आईएमआई नंबर क्या ट्रेसेबल है? अगर कोई इन मोबाइल फ़ोन को लेता है और कोई क्राइम होता है तो उसे ट्रेस किया जा सकता है? ये जो मोबाइल फ़ोन ये लोग जो बेचते थे, तो इसमें ये नया ईएमआई फ़ोन चिपका के ही बेचते थे। तो नया ईएमआई नंबर के बेसिस में वी कैन डू वाट एवर वी आर डूइंग। बट द पॉइंट इज लाइक पहले जो IMEI यूज़ करके कौन कौन सा नंबर चलाया एंड ऑल, दैट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ट्रेस बिकॉज IMEI इज़ वैनिश्ड। सो दैट वी आर ट्राइंग टू ट्रेस कि किस किस मोबाइल नंबर की IMEI इन लोगों ने चेंज किया, दैट वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद FSL। अगर वो मिल जाएंगे तो वी विल ऑल्सो फाइंड आउट कि इनके पहले कौन कौन सा मोबाइल फ़ोन्स इसमें यूज़ किया है। वो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने जब, हालांकि FSL को भी आप FSL से मदद ले रहे हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को आप लोग रीड कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा चाइनीज़ भाषा में होगा? नहीं, आजकल तो ट्रांसलेशन इज़ ईजी। सो वी हैव जितना भी है हमारा स्टाफ ने ट्रांसलेटर्स यूज़ करके ये हमने पता भी किया कि कैसे होता है एंड ऑल। So, but since there is this evidence securement process also, so we are roped in FSL and we are doing it as per the procedures. सर एक आखिरी सवाल, जिन चाइनीज़ लोगों से संपर्क में थे, चाइना में ये खुद जाते थे, यहाँ के मालिक वहाँ से चीज़ें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो लेते थे, चाइना के लोगों को भी यहाँ आना जाना था इस पूरी डीलिंग के अंदर? इसमें एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ ये मिला है कि ये आदमी जो अशोक है ये चाइना जाते थे और वहाँ से ये बेसिकली स्मार्टफोन्स की सामान लेते थे। तो उनकी बिजनेस पार्टनर ने ही उनको ये दिया, उन्होंने एक चाइना का आदमी का नाम भी दिया है, तो वो भी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में पता कर रहे हैं। सो बट कभी इधर आने का कभी मेंशन नहीं है, बट वी आर स्टिल कीपिंग द इन्वेस्टिगेशन ओपन एंड वी आर ट्राइंग टू सी इफ एनी चाइनीज पर्सन has come here and visited this place or talked to this guy and also it's all part of further investigation. सर इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हैं और जो आपको जिस चाइनीज़ नेशनल का नाम बताया है गिरफ्तार आरोपियों ने, उसके बैकग्राउंड के बारे में अब तो कोई जानकारी मिली है कि ये लोग तो मान लीजिए मुनाफे के लिए भी कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा वहाँ से चीज़ें लाके IMEI चेंज करके, लेकिन जो चाइनीज़ नेशनल है उसके क्या मंसूबे हो सकते हैं इस तरीके से अपना सॉफ्टवेयर देना जिससे आप IMEI चेंज कर दें, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? चाइनीज़ कौन कौन लोग हैं? चाइनीज़ एक आदमी का नाम दिया है, अभी आई डोंट रिमेंबर दैट नेम बिकॉज इट्स ए चाइनीज़ नेम, इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस ऑल्सो। तो बट इसने जो एक्यूज्ड ने इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि इनसे काफ़ी टाइम से इनकी रिलेशनशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, एंड देयर हैज़ बीन ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो। सो दैट इज़ व्हाट ही सेड, बट इट विल ऑल बी रिवील्ड इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पब्लिक से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो आप चेन भी खंगाल रहे होंगे कि कहाँ कहाँ मार्केट में बिके, क्या दिल्ली के अंदर करोल बाग में ही आसपास ये बल्क में गए या 1800 तो आपने रिकवर कर लिए हैं, लेकिन क्या आगे भी ये सप्लाई किए गए हैं मोबाइल फ़ोन इनकी चेन को? See, it's a recent case, it's a preliminary stage of investigation, it's all part of further investigation. But as of now, smartphones में तो कोई IMEI चेंज का कोई क्लू हमें नहीं मिला। फिर भी एक साइबर क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवाइस ये दे सकते हैं कि आप कहीं भी फ़ोन अगर रिपेयर करने के लिए या कुछ दे रहे तो ये आप इंश्योर करें कि आपके सामने ही ये चेंज हो जाए, बिकॉज we don't know, there are apps also which can crack the code also and take your data also. So it is always better कि it is done under your scrutiny so that the person who is repairing उनको भी एक ये हो जाए कि कोई somebody is watching you. बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। DCP सेंट्रल है, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक चाइनीज़ नेशनल का नाम सामने आया है, उसके क्या मंसूबे थे, इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाया जा रहा है। फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही वो चाइनीज़ ऐप जिसके ज़रिए IMEI नंबर नया लगा दिया जाता था या फिर एडिट कर दिया जाता था, इन सभी पहलुओं पर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अभय पराशर, इंडिया TV, दिल्ली।